तो आज हम लोग भगवान के बारे में और कुछ जानेंगे। आज की जो क्लास है वो भगवान को जानने की क्लास है। तो कुछ प्रयास करूंगी कि आप सब भक्त अगर आशीर्वाद दें तो मैं कुछ बोलने का प्रयास करूंगी कि भगवान के रूप और गुणों के बारे में आज कुछ बोलेंगे। और जो कृष्ण है वो, हम जिस दामोदर दामोदर मास चल रहा था, हमने रोज दामोदर लीला सुनी, हमने गजेंद्र मोक्ष पढ़ा, हम लोगों ने भगवान की गिरिराज जी की लीला देखी, रास लीला के बारे में सुना। हम लोगों ने भगवान की गोपाष्टमी का दिन निकला तो उसमें हमने भगवान की गौचरण की लीला सुनी। तो हमने बहुत सारी लीलाएं इस महीना सुनी और उसके अंदर हमने बहुत सारे बहुत डीप डीप मतलब समझे। हमारे अर्जुनान प्रभु ने बहुत सारी स्टोरी सुना करके हमारे को समझाया था। और हवदार यमुना माता जी, रजनी माता जी और बहुत सारे सभी भक्त आप तब सभी के पास पहुंचने का प्रयास कर रहे थे कि आप सभी भगवान की लीलाओं को सुने। और जब हम भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हैं तो हमारे को भगवान से प्रेम हो जाता है। जैसे कि रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण को कभी देखा नहीं था, मगर जब उन्होंने केवल भगवान के रूप और गुण के बारे में सुना तो भगवान से इतना प्रेम करने लगी, इतना प्रेम करने लगी, इतना ज्यादा प्रेम करने लगी कि उनके एक प्रेम पत्र पे भगवान अपने युद्ध में पीठ दिखा करके उनको लेने आ गए, है ना। तो हम समझ सकते हैं, जैसे कि अगर सपोज करिए कि मैं बोलती हूँ कि देखिए एक जगह है, सपोज अंडमान निकोबार एक ऐसी जगह है, वहां बड़ा अच्छा है ना। आप बोलेंगे माता जी हमने तो कभी देखा ही नहीं, हमने तो अभी सुना ही नहीं ज्यादा उसके बारे में, तो हम कैसे इमेजिन करें, है ना। मगर जहां पे हमने सुन रखा हो, देख रखा हो, तो क्या होता है कि ना जैसे ही कोई उसके बारे में बोलेगा हमारे दिमाग में तुरंत स्मरण आ जाता है। जैसे जब भी हम लोग, जो भी आप लोगों में से मेरे साथ बद्रीनाथ धाम गए, तो बद्रीनाथ धाम में इतने सुंदर सुंदर वहां पे बहुत सुंदर पहाड़ हैं, बहुत सुंदर झरने बह रहे हैं, बहुत सुंदर नदियां बह रही हैं। तो क्या होता है कि जिसने मेरे साथ वो धाम की यात्रा की थी, तो वो तुरंत सामने आ जाता है कि अरे हाँ, वहां पे अलकनंदा नदी थी, वहां पे गंगा जी कैसे मिल रही थी, कैसे देव प्रयाग में कितना सुंदर लग रहा था। तो हमारे को सब चीजें याद आ जाती है। ऐसे ही भगवान के बारे में जानना, भगवान के बारे में सुनना समझना ही इन कानों से होता है। तो भगवान का आज हम कानों के द्वारा दर्शन करने का प्रयास करेंगे कि भगवान कितना सुंदर है। तो हम नॉर्मली अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा टीवी सीरियल देखें, है ना। जैसे हमारे इंडिया में सबका एक कल्चर है कि भाई ऑफिस से आए, थक हार के, दुकान से आए, फैक्ट्री से आए, थोड़ा बहुत थक हार के मुंह हाथ धो करके वो क्या करते हैं, सीधा अपना टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं कि भाई टीवी ऑन करते हैं, कुछ जो है मन शांत हो जाएगा। चलो कुछ होता है ना, कुछ कॉमेडी शो देखते हैं, कुछ ये देखते हैं तो थोड़ा सा मन अच्छा हो जाएगा। मगर इसमें मन अच्छा कैसे हो सकता है, जब हम न्यूज लगा लेते तो हम सुनते हैं कितने सारे लोग मारे गए कोरोना में, है ना। वहां पे इतने लोग पीड़ित हैं, वहां हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा है, वहां वैसा हो रहा है। वो इतनी सारी दुख दर्द सुनते हैं तो हमारा मन खुश होने की बजाय और दुखी हो जाता है। जब हम लोग इस भौतिक संसार के बारे में हम सुनते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दुखालय शाश्वतम है। आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, आप न्यूज सुन लीजिए, है ना। उस पॉलिटिशियन ने ऐसा कर दिया और उस वहां पे ऐसा हो गया और वहां पे तो दंगे हो गए और वहां पे आंसू गैस छोड़ दी गई और वहां पे ये हो गया। तो ये सुन सुन के हमारा मन और ज्यादा परेशान हो जाता है। और जब ये परेशान मन जब रात को सोता है तो फिर हमें बुरे बुरे सपने आते हैं, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर हम इस भौतिक संसार के टीवी चैनल को ना चलाकर हम आध्यात्मिक संसार का टीवी चैनल चलाएं, और आध्यात्मिक संसार के टीवी चैनल में क्या आता है, वहां पे कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं, हम भगवान के रूपों के बारे में सुनते हैं, गाते हैं, उनका नाम जप करते हैं, तो मन अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। अब मन कैसे प्रसन्न हो जाएगा, तो देखिए बड़ी सीधी सीधी बात है।
आनंद कई स्तर पे होता है। आनंद का जो स्तर होता है, पहला होता है जो हम भौतिक चीजों में आनंद ढूंढते हैं, अच्छे अच्छे हेडफोन्स, अच्छे अच्छा। तो सपोज करिए कि आपके सामने बहुत बढ़िया आज छप्पन भोग का खाना रखा हुआ है, आपको जो सबसे पसंद है, शाही पनीर, मटर पुलाव, और सब कुछ है, बड़ा अच्छा अच्छा बना हुआ है। बच्चों की बात करूं तो पिज्जा, बर्गर, सब कुछ रखा हुआ है आपके सामने, है ना। और अगर सब कुछ बहुत अच्छा है और एसी चल रहा है और बाहर मौसम में बहुत बढ़िया है और आज सब कुछ बहुत अच्छा है, और सब कुछ अच्छे होने पर एक आते हैं कोई और बोलते हैं कि देखो आपका जो बच्चा है वो फेल हो गया, है ना, आपका जो बच्चा है वो फेल हो गया, तो तुरंत मन दुखी हो जाएगा। और वो जो आपके सामने में छप्पन भोग बना के रखा हुआ है, इतना अच्छा अच्छा खाना रखा हुआ है, जिसके ऊपर अभी आपको मुंह लालच आ रहा था, अरे वाह ये भी खाने को मिलेगा और वो भी खाने को मिलेगा, वो सब कुछ क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, है ना। आपका मन ही नहीं करेगा मैं कुछ खाऊं भी, क्योंकि इतने सालों की मेहनत, इतने महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई। तो मन खराब हो जाता है, और मन खराब होने के बाद फिर ये जो भौतिक पदार्थों में हमें स्वाद आ रहा होता है, वो हमें नहीं अच्छा लगता, है ना। वही चीज जो भौतिक चीजें हैं हमारे चारों तरफ, वो हमें बेकार लगने लगती है। तो हम लोगों के साथ भी ऐसा बहुत बार होता है, जहां पर जब कोई बड़ी मुसीबत आती है, तो चाहे हमारे सामने कुछ भी ला दिया जाए, हमें अच्छा नहीं लगता। तो जैसे बिल्कुल मछली होती है, मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दिया जाए, तो उसके सामने आप पिज्जा पिज्जा, बर्गर, पेप्सी कुछ भी रखिए, वो नहीं अच्छे, वो तड़पती रहेगी, तड़पती रहेगी, क्योंकि उसका जो आनंद है वो पानी में है। ऐसे ही हम आत्मा का जो आनंद है, वो भगवान से के साथ जुड़ने में है। और जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, तो उसके बाद अपने आप सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो जैसे कहते हैं कि भगवान सभी शुभ के कारण है। इन भक्ति भी क्या है, भक्ति भी शुभदा है। शुभदा मतलब सब कुछ शुभ करने वाली है। तो ऐसे हम बहुत बार देखते हैं कि बहुत बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भौतिक संसार में जैसे अपनी कुंडली दिखाएं, है ना, तो वो बोलते हैं अरे ये शनि भारी हो गया है, अरे ये भारी है, यहाँ पे इस ग्रह में मंगल आ गया, ये हो गया, वो हो गया। मगर जैसे जैसे वो भक्ति करने लगते हैं, और उसके बाद कुछ सालों के बाद जब वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास बोलेंगे अरे आपकी लाइनें चेंज कैसे हो गई, है ना, आपकी हाथों की रेखाएं चेंज कैसे हो गई। तो वो चेंज कैसे होती है, क्योंकि जब हम भगवान के संग में आ जाते हैं, हमारे साथ जब हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, तो भगवान शुभदा है और भक्ति भी शुभदा है। भगवान बहुत ही मतलब कहते हैं शुभ है, जहां भगवान का नाम भी ले लिया जाए, वो भी इतना शुभ है कि हमारे सारे कलमश, सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो कितना सुंदर है कि अगर हम भगवान से जुड़ पाए, क्योंकि भगवान से जुड़ने का अर्थ है कि हम अपने आप सुखी रहना शुरू कर देंगे, हम अपने आप खुश रहना शुरू कर देंगे। हमारे साथ जितने भी परेशानियां, बुराइयां आनी है, वो सब परेशानियां, बुराइयां मिनटों में दूर चली जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो वो भगवान कैसे है, वो भगवान, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि भगवान कैसे है भला, है ना। उनके बारे में अगर हम जानेंगे, तो ही हमें समझ में आएगा कि भगवान की क्या चीज है जो हम भगवान इतने सुंदर हैं। तो भगवान के सुंदरता के बारे में जब वर्णन आता है, तो कहते हैं कि आ, मैं आपको वहां से शुरू करती हूँ कि जब गोपियां भगवान को देखती थी, तो भगवान को वो बस देखती ही रहती थी, देखती ही रहती थी। तो जैसे जब भगवान शाम को घर आते थे, तो भगवान जब शाम को घर आते थे, तो गोपी गीत में 12वें श्लोक में कहा गया, दिन परीक्षये नीलकुंतले वर्णुराहुनम भेद्रदावृतम् घनरजस्वलम् दर्शयामुः मनसि न स्मरम् वीरयच्छसि। तो गोपी कह रही दिन परीक्षे, जब दिन दिन बीत जाता है, तो आप
आते हो भगवन, है ना? अब जब कोई रात को घर थका हारा आता है तो कैसा होता है? उसका मुरझाया होता है मुँह, है ना? वो बेचारा थका हुआ होता है और बिल्कुल सुंदर नहीं लगता। कोई आपसे मिलने भी आए तो आप बोलते हैं, "अच्छा भई, थोड़ी देर वेट करो, मैं ज़रा मुँह हाथ धो के आता हूँ।" क्योंकि शक्ल बिगड़ गई होती है पूरा दिन की थकी। मगर जब भगवान वापस आ रहे हैं, तो गोपियाँ कह रही हैं, "दिन परीक्षे नील कुंतले।" तो क्या कह रही है कि जब पूरे दिन के बाद आप वन से गाय चरा करके आते हो हे भगवान, तो क्या होता है? तो आपका जो मुंह है वो ढक जाता है। किससे ढक जाता है? आपके जो बाल है नीले रंग के, वो नीले रंग के जो बाल है आपको ढक जो करली करली बाल है वो आपका फेस को ढक लेते हैं। और जब वो थोड़ा-सा मुँह उन ढके हुए बालों में दिखाई देता है, वो इतना सुंदर होता है, उसपे सारी मिट्टी लगी हुई है ब्रज की। ब्रज का सारा मिट्टी लगी हुई है, तब भी आप इतने सुंदर लगते हो कि वो छवि देख कर के हम पूरा दिन स्मरण करते रहते हैं आपका और हमसे कोई काम नहीं होता, है ना? हम आपका वो जो संध्या के समय वो जो आपकी मिट्टी जो लगी हुई है मुँह पर, है ना? कभी किसी के मुँह पे मिट्टी लगी हुई हो तो कोई सुंदर लगेगा? नहीं लगेगा ना, है ना? मगर भगवान के ऊपर जब रात के समय वो गौचरण लीला करके आ रहे हैं और भगवान के बालों में और मुँह पे जो मिट्टी लगी हुई है, तो गोपियाँ कह रही हैं, "आप इतने सुंदर दिखते हो भगवान कि हमें तो आप हमसे कोई काम ही नहीं होता उसके बाद। हम आप बार-बार, बार-बार वही चेहरा आप हमें स्मरण आता रहता है ना? इतना सुंदर दिखते हो।" और जब जब आप स्माइल करते हो, है ना? तो यहीं पर ही जो भगवान का एक श्लोक आता है, इसी गोपी गीत में ही, तो वो क्या आता है? परहसत्यं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। रहसि संविदो या हृदि स्पृशा कुहुकुलो मना शोभयन्ति ते। तो भगवान को कह रहे हैं कि भगवान जब आप स्माइल करते हो ना और जब आपके मीठे-मीठे वर्ड्स हम लोग सुनते हैं, जब आपकी मीठी-मीठी बातें हमारे कानों में, तो हम दिन भर आपको याद करते रहते हैं। तो हम हर समय आपको याद करते रहते हैं कि कब हमने भगवान से कैसी बातें की थी, कब हमने कृष्ण से कैसी बातें करी थी और हम उसी को ही ध्यायते रहते हैं, ध्यान से हम उन्हीं बातों को याद करते रहते हैं और हमारे हर समय हमारा मन जो है वो आप ही के रूप, आप ही की वाणी, इतनी मधुर वाणी को ही सुनने के लिए लगा रहता है कि कब आप शाम को आओगे और हम आपका वो सुंदर सा चेहरा देखेंगे। तो गोपियाँ कहती हैं कि कितने सुंदर हैं भगवान। आप बोलो कि भई गोपियाँ तो वैसे ही भगवान में बड़ी मोहित थी इसलिए उनको सुंदर लगते होंगे, है ना? नहीं तो औरों को थोड़ी ना सुंदर लगेंगे। तो जब भगवान एक बार नरकासुर का जब वध करने गए तो नरकासुर ने 16,000 राजकुमारियों को कैद कर रखा था। तो जब 16,000 राजकुमारियों को उन्होंने छुड़ाया भगवान ने, तो वो सब राजकुमारियां भगवान को बोली कि हे भगवान, हमने आपके प्रति बहुत अपराध किया हुआ है। तो भगवान बोले कि कौन सा अपराध कर रखा है भाई, मैं तो आपसे पहली बार मिला हूं, है ना? तो आपने कौन सा अपराध कर दिया मेरे प्रति? तो भगवान को बोलती हैं कि भगवान जब आप नहीं आए थे ना, तो यहाँ पर ना हम लोग आपस में ना जेल में बंद होके डिस्कस किया करते थे कि मैंने कृष्ण के बारे में सुना है कि भगवान का जो मुंह है वो सूरज से भी ज्यादा सुंदर है, वो चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर है चंद्रमुखी है भगवान। और भगवान की जो आंखें है ना वो भी कमल जैसी हैं और भगवान के जो मुंह है मतलब जो लिप्स है वो भी कमल की पाखुड़ियां जैसे हैं। तो भगवान इतने सुंदर हैं, मगर हमने आपके प्रति बहुत अपराध किया। वो इसलिए क्योंकि हमने तो आपको चाँद से कंपेयर कर दिया। चाँद तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप तो चंद्रमा तो कुछ है ही नहीं, वो तो मिट्टी का गोला जैसा दिखता है। आप तो इतने सुंदर हो और हमने तो कमल के सामने आपको कंपेयर कर दिया, जबकि कमल तो कुछ भी नहीं है आपके सामने। आप तो इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो। तो भगवान आप कितने सुंदर हो और हमने तो बेकार की चीजों से आपको कंपेयर कर रखा था। तो जो नरकासुर को जो छुड़ाई 16,000 जो राजकुमारियां भगवान ने छुड़ाई,
वो 16,000 की 16,000 राजकुमारियां भी कैसी, वो भगवान के बारे में यही बोल रहे कि आप इतने सुंदर हो कि आपको सब हम सब देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं, तो भी हमारा मन नहीं भर रहा। तब भी हमारे मन में वो मतलब आंख ही नहीं छपकी जा रही। इवन गोपियां हम ब्रह्मा जी को शिकायत करती हैं कि ब्रह्मा जी आप ना बिल्कुल घटिया आर्किटेक्ट हो, है ना। जैसे हमारे घर का कोई आर्किटेक्ट बना और कोई डिफेक्ट बना दे, तो हम हमेशा उस आर्किटेक्ट को कोसते रहते हैं कि देख कितना बेकार बनाया, क्योंकि इसमें देखो ये खराब है और वो खराब है। तो ब्रह्मा जी जो सुपीरियर सबसे सुप्रीम आर्किटेक्ट है, उनको गोपियां बोलती है कि अरे ब्रह्मा जी आप तो बिल्कुल ही बेकार आर्किटेक्ट हो, आपने तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स बना रखे हैं। तो ब्रह्मा जी बोले कौन सा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बनाया भाई, मैंने तो सब चीज परफेक्ट बना रखी है। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, आपने ना ये आंखों के ऊपर जो पलक बना रखी है डिफेक्टिव है। वो बोले क्यों? क्योंकि जब ये आंख मेरी ना हर थोड़ी देर बंद हो जाती है, उस क्षण के लिए जो वो बंद होती है मैं कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाती हूँ। और इतने सुंदर मेरे को दर्शन को देखने के लिए मेरे को क्षण भर जब मेरी आंख पलकती है झपकती है, उस समय मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पा रही हूँ। कैसा गंदा सिस्टम बनाया है आपने, आपका डिजाइन ही इम्परफेक्ट है ना। आंखें तो कभी पल भगवान को जब देख रहे हैं तो मेरी आंखें बीच में पलक झपक कर मेरे को भगवान के दर्शन करने से रोक लेती है सेकंड भर के, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। तो ये डिफेक्ट है। जो भगवान के दर्शन है वो कैसे होते हैं, भगवान के दर्शन कैसे होते हैं? जैसे जो सूर्पनखा ने राम जी के दर्शन किए, तो राम जी के दर्शन करके वो रावण के पास गई, तो वो बोलती है रामायण में कि भगवान आपके वो जो दो इंसान घूम रहे हैं वो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि उनके अगर किसी भी अंग को देख लिया जाए तो उस अंग से आप दूसरे अंग पे जा ही नहीं सकते। मतलब कि अगर भगवान की किसी की बाजुओं पे नजर पड़ जाए तो वो इतनी सुंदर है कि वो चाह कर भी भगवान का मुख नहीं देख सकता। मतलब इवन महाभारत के युद्ध में भी जब भगवान कृष्ण युद्ध में जब सारथी बन के थे, तो जब सब सैनिक उनको देखते थे तो वो ना बाण चलाना, भगवान को देख के ना बाण चलाना भूल जाते थे। उनको लगता था अरे कितने सुंदर है, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मैं कहाँ हूँ। उनको थोड़ी देर बाद आता ओहो मैं तो युद्ध में हूँ और सब मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं, है ना। तो मैं क्या करूं? तो उनको याद आता अरे मेरे को तो बाण चलाना था, मेरे को तो गदा चलानी थी। तो जैसे उनका दिमाग, जैसे वो भगवान के दर्शन करते, भगवान कृष्ण के दर्शन करते, तो इतने सुंदर दर्शन कि वो वहीं पर ही मोहित हो जाते थे और वो भूल जाते थे कि कैसे क्या करना था मुझको, कहाँ जाना था, किससे लड़ रहा था मैं, वो भूल जाते थे। तो कहते हैं कि भगवान के इतने सुंदर दर्शन होते हैं कि भगवान के अगर अगर भगवान की नाक के ऊपर किसी का ध्यान चला जाए तो वो नाक से उठकर आंख पर भी ध्यान देख नहीं सकता, क्योंकि उस भगवान की नाक इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि जिन्होंने भगवान की नाक देख लिया वो अल्टीमेटली क्या होगा कि उसको वो सब कुछ देखना भूल जाएगा, वो सब कुछ देखना भूल जाएगा। और वो क्या होगा, वो आंख के भी दर्शन नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब भी भक्तों को भगवान के दर्शन होते हैं तो भक्त अगर चरण को देख रहे हैं तो चरणों को ही देखते रहते, भूल जाते हैं सब कुछ, है ना। जब ध्रुव महाराज के सामने भगवान आए, तो ध्रुव बालक के सामने जब भगवान आए तो ध्रुव भूल गए सब कुछ कि मैं क्यों तपस्या कर रहा था, मैं क्या कर रहा था। और उसको लगा कि मैं भगवान को भूल करके मैं क्या मांग रहा था, मैं तो कुछ भी याद नहीं आ रहा, है ना। तो क्या चाहता था मैं, मतलब मैं भगवान को छोड़ के कुछ और चाहता था, ये भी मुझे याद नहीं है, मगर क्यों चाहता था, है ना। तो भगवान इतने सुंदर है, इतने सुंदर है। तो इवन भीष्म पितामह पहले स्कंद में एक श्लोक बोलते हैं, पहले स्कंद के 9वें अध्याय में। तो जब भीष्म पितामह शरशैया पे होते हैं तो एक बहुत ही सुंदर श्लोक उन्होंने बोला है, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरबरांबर दधाने वपुरक कुल वृताननाभजम विजय सखे रतिरसु
में नवज्ञा। त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब तीनों लोकों में। अमनम मतलब कि तीनों लोकों में सबसे सुंदर। तमाल वर्णम, तमाल वर्ण मतलब, तमाल वर्ण मतलब कि आपका जो रंग है वो तमाल के जैसा है, तमाल वृक्ष के जैसा नीला रंग है। रवि कर गौर बराम बदधाने। और जो आपने कपड़े पहने हो कैसे है, पीले रंग के, है ना। गौर मतलब सुनहरा रंग है उनका, पीला रंग है। और वैसे चमकते हुए आपने वस्त्र पहने हुए थे। तो भीष्म पितामह याद कर रहे हैं भगवान को कि भगवान आप जो युद्ध युद्ध कर रहे थे उस समय पर आप कितने सुंदर दिख रहे थे, क्योंकि भीष्म पितामह भगवान से बिल्कुल ऑपोजिट थे ना, उनके ऑपोजिट साइड पे खड़े हुए थे भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह बिल्कुल उनके ऑपोजिट साइड पर थे, तो इसकी वजह से वो निरंतर भगवान के दर्शन कर पा रहे थे। हाँ, तो बोलते हैं कि इतने सुंदर लग रहे थे आप, कितने सुंदर लग रहे थे। और आपका जो शरीर है उस पे चंदन लगा हुआ था, मतलब वहां पर भगवान के, जैसे भगवान के यहाँ पर चंदन का मेकअप होता है तो वैसे चंदन आवृत था आपके मुख पर। तो वो इतने सुंदर लग रहे थे, और उस दर्शन को करके मुझे कुछ भी और लेने की इच्छा नहीं है, मुझे कुछ भी और पाने की इच्छा नहीं है। और भगवान के बारे में क्या बोल रहे हैं, भगवान के बारे में वो आगे बोलते हैं, युधितुर गजरो विधुर मुख विविक्षका। मतलब कि भगवान, आप ना जो घोड़ों से उड़ रही थी धूल, उससे ना आपके सारे बालों में मिट्टी मिट्टी हो गई थी। हाँ, तो वो जो धूल मिट्टी सारा और पूरा मुंह पे पसीने आए हुए थे, और वो मुंह में पसीने आए हुए हैं, और आपके जो बाल खुले वो सारे मिट्टी से भरे हुए, वो इतने सुंदर दिख रहे थे, है ना। तो वो जो आपका रूप है हे कृष्ण, मेरे मन में वो स्वरूप बस जाए, मतलब मैं उसके अलावा कुछ भी और सोच समझ ना सकूं। बस वो रूप जो आपके राधा पार्थसारथी के रूप में, जब अर्जुन के सारथी के रूप में जब आप वहां बैठे हुए थे, और आपके बाल घुंघराले बाल सब फैले हुए थे, और उनमें मिट्टी जो घोड़ों से उड़ी हुई मिट्टी थी वो आपके सारे केशों में लग गई थी। वो जो रूप है आपका, इतना मधुर रूप है, वो मेरे कभी भी स्मरण से बाहर ना निकले। तो अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे मेकअप पोत के आते हैं तो हम कुछ मिनटों तक अच्छे दिखाई देते हैं, मगर भगवान वहां पर बता रहे हैं, वहां गोपियां बता रही हैं कि जब शाम को वो गौओं को चरा करके लौट रहे हैं, भगवान थक गए हैं, तो उसमें कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और वहां पर युद्ध युद्ध है, चारों तरफ युद्ध हो रहा है, चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। और भीष्म पितामह क्या देख रहे हैं कि वो इतने सुंदर कृष्ण वहां पे घोड़े चलाते हुए, जबकि चारों तरफ उनके मिट्टी मिट्टी है, उनके बालों में पूरी तरह से मिट्टी लग गई है, और उनके जो भगवान के जो पसीना बह रहा है, और इतनी उस स्थिति में भी भगवान आप इतने सुंदर हो कि आपके ऊपर से हमारी आंख ही नहीं हट रही है। तो वो दर्शन मैं वो दर्शन मेरे मन में बैठ जाए, वो मेरे मन में कभी निकल ना पाए, है ना। तो इसीलिए जब हम दामोदर अष्टकम गाते हैं, तो हम दामोदर अष्टकम में क्या गाते हैं, तो जब हम दामोदर अष्टकम गाते हैं तो हम बोलते हैं, इदम ते मुखम भोज मत्यंत नीलेर, इदम ते मुखम भोज मत्यंत नीलेर, वृतम कुंतले स्निग्ध केश्य गोप्या, मुहुश्चुंबितम बिंबरागदम धरम में, मनस्य विरास्तम लक्ष्य लाभे। कहने का मतलब, भगवान आपके मुख इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, मैया ने उसको बार 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 चूमा हुआ है। और वो फिर से बता रहे कि भगवान के घुंघराले जो बाल है, श्याम वर्ण कोमल जो घुंघराले बाल है, उससे आपका चेहरा ढका हुआ है। और वो जो आपके होठ है वो कैसे है, होठ, एक जगह पे कुंती महारानी बोलती है
कि जो भगवान के होठ है वो पंकज आंगरे, बिल्कुल जैसे लोटस लीफ होती है ना वैसी है, सॉफ्ट बिल्कुल। मगर यहाँ वो बड़े बिंबा फल होता है जो बिल्कुल रेड होता है, मतलब तरबूज या सब तो फीके हैं, बिंबा फ्रूट बिल्कुल रेड होता है, बिल्कुल रेड। तो बोलते कि जो आपके होठ है वो बिंबा फल की तरह है, बिल्कुल बिंबा फल की तरह है। और आपके मुखमंडल का ये सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। तो जब भगवान का ये जो मुख है, भगवान का जो मुंह है, वो हमारे हृदय में अगर वास करना शुरू कर दे तो हमारे किसी भी और चीज से आकर्षण होना बंद हो जाएगा। हमारे को ऐसे रूप गोस्वामी ने कहा कि देखो, अगर आपको अपने घर वालों से प्रेम है, आप अपने घर वालों के साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ अटैच रहना चाहते हैं, तो आप भगवान के वृंदावन में जाके दर्शन मत करना। खास करके केसी घाट पे पूर्णमासी वाले दिन जाके दर्शन मत करना, क्योंकि अगर आपने दर्शन कर लिए कृष्ण के, कहीं आपको दर्शन कृष्ण मिल गए और आपने उनके दर्शन कर लिए, तो उसके बाद आपको कुछ भी सुंदर लगना बंद हो जाएगा। क्योंकि जब आप इतनी सुंदर किसी से मिल लेंगे तो उसके बाद तो फिर कुछ भी सुंदर लगना बंद हो जाएगा, है ना। सब कुछ ऐसे लगेगा जैसे बेकार है, सब कुछ वेस्ट लगेगा। तो जब कुंती महारानी में भगवान को प्रणाम करती तो क्या बोलती है? नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकजांग्रे। तो कुंती महारानी में भगवान कह रही है, कमल से कंपेयर कर रही है कि भगवान जो आपकी नाभि है वो भी बिल्कुल कैसी है? फूल, कमल के फूल जैसी है। और जो आपकी माला है वो भी कमल के फूलों से बनी हुई है। और जो आपकी आंखें हैं वो भी कैसी है? कमल के पत्तों की तरह सुंदर है, बहुत सुंदर है। कहते हैं भगवान की आंखें, मेरे तो चश्मा लगा कर इतनी छोटी छोटी बटन जैसी आंखें नहीं है, भगवान की आंखें यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म होती है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं भगवान की, इतनी सुंदर आंखें हैं। हमें तो ये नजर बट्टू लगाना पड़ता है ना, कुछ भी देखने के लिए। मगर भगवान की आंखें तो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि वो पंकज नेत्राय, भगवान के जो नेत्र है वो बिल्कुल कमल के फूल जैसे हैं। नामस्ते पंकजांग्रे। और ऐसे ही भगवान के चरण जो है, वो जो चरण है वो भी कैसे है? फूलों के जैसे, कमल के फूल जैसे सॉफ्ट है। तो भगवान इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि मतलब हम सिर्फ इतने सुंदर ही बोल सकते हैं, क्योंकि हमने कभी ऐसी कोई और वस्तु देखी ही नहीं जो इतनी सुंदर हो, जो भगवान के साथ कंपेयर की जा सकती हो। इसीलिए जब मथुरा में भगवान चल रहे थे, मथुरा वासी भगवान कृष्ण को देख करके आंख फाड़ फाड़ के देख रहे थे। और सारे मथुरा वासियों ने एक प्रार्थना की, जो 10वें स्कंद के 44th चैप्टर में आती है। और उसके अंदर भगवान की सुंदरता के बारे में मथुरा के सब लोगों ने 6 गुण वर्णन किए। तो पहला गुण जो आता है वो आता है, कहते हैं कि भगवान का जो रूप है वो लावण्य सारम है। क्या है? लावण्य सारम। लावण्य सारम मतलब कि भगवान का जो रूप है वो मधुरता का सार है। मतलब भगवान का हर अंग इतना मधुर है, इतना सुंदर है ना। तो हम मधुराष्टकम भी गाते हैं, तो भगवान के हर अंग में मधु की तरह, मधु मतलब बहुत स्वीट, जिसको हम कहते हैं स्वीटनेस की परिकाष्ठा। तो भगवान इतने सुंदर हैं। तो भगवान का जो, हम सिर्फ ये बोल सकते हैं भगवान के नेत्र कमल जैसे हैं, जबकि उन राजकुमारियों ने बताया कि हम कमल से भी कंपेयर करके अपराध कर रहे हैं, क्योंकि आप इतने सुंदर हो कि कमल तो कुछ है ही नहीं आपके सामने, चंद्रमा तो कुछ है ही नहीं आपके सामने। ऐसे ही दूसरा जो आता है, जो मथुरा वासियों ने बोला कि भगवान जो आपका रूप है वो क्या है? असौमधर्व्यम। तो असौमधर्व्यम मतलब जिसके ना तो कोई समान है और ना ही आपसे कोई श्रेष्ठ हो सकता। तो भगवान इतने सुंदर हैं कि भगवान, ना तो भगवान के जितना कोई सुंदर हो सकता है और ना ही भगवान से कोई श्रेष्ठ हो सकता है। तो भगवान कृष्ण के जितने अवतार हैं
वो भी भगवान कृष्ण जितने सुंदर नहीं हो सकते। मगर वैसे तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, मगर फिर भी वैसे इनफाइनाइट और इनफाइनाइट कंपेयर कर रही हूँ, तब भी भगवान कृष्ण इतने इनफाइनाइट सुंदर हैं कि उनके सामने कोई भी सामने आ ही नहीं सकता, मतलब इतने सुंदर है। और तीसरा, अनन्य सिद्धम, भगवान क्या है? अनन्य सिद्धम, सम अपने आप में ही पूर्ण है, सिद्ध है, मतलब पूर्ण है। मतलब उनका जो हर एक अंग है, जैसे मैंने आपको बताया, भगवान का जो अंग है, भगवान के जो कान है, वो इतने सुंदर है कि अगर किसी के कान पे नजर पड़ जाएगी तो वो बाल तक भी नहीं पहुंच पाएगा, वो नाक तक भी नहीं देख पाएगा, वो सिर्फ कानों के बारे, कानों के अंदर ही घुम जाएगा, उसको और कुछ दिखेगा ही नहीं। क्योंकि इतने भगवान के जो अंग है वो इतने सुंदर है कि उनमें कोई भी डिफेक्ट या कोई भी चीज है ही नहीं। जबकि हम इंसानों के तो क्या होता है, हमारी शक्ल अगर 10 मिनट देख लिया जाए तो लगेगा कि कुछ और सीन बदलो भाई, इनकी शक्ल देख देख के बोर हो गए, है ना? है ना? इसीलिए जैसे हम लोग पिक्चर देखते हैं तो चाहे सामने कितनी भी सुंदर हीरोइन आती हो, वो भी हर 3-4 सेकंड के बाद सीन चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो 3-4 एक ही उसकी शक्ल देख देख के तो हम बोर हो जाएंगे, हमें क्या एक ही की शक्ल दिखा के रखी है। मगर यहाँ तो भगवान की शक्ल भी नहीं, हम तो कह रहे हैं कि भगवान की अगर सिर्फ नाक देख ली तो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि नाक के बाद आप ना आंख देख पाओगे ना होठ देख पाओगे, क्योंकि बस वहां पर जाके अटक जाओगे और उसके बाद आपकी वो दो आंखें उस नाक को ही नहीं हारती रहेंगी। भगवान के पांव जो चरण कमल है वो इतने सुंदर है, वो इतने सुंदर है कि अगर एक बार चरण कमल भगवान के आंख हमारे नेत्र में, वो उनके ऊपर अगर आंख एक बार आ गई, मतलब एक बार हमारी आंखों में भगवान के चरण आ गए, तो हम उन चरण कमलों से ऊपर उठ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब हम कुछ और सोच ही नहीं पाएंगे, इतना सुंदरता देख करके हम सोच ही नहीं सकते कुछ और देखने की। तो ऐसे ही भगवान का चौथा जो सुंदरता के ऊपर जो बताया मथुरा वासियों ने, वो बताया कि नित्य नवायमान। नित्य नवायमान का मतलब होता है कि जो हर समय नया दिखे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम किसी भी इंसान को देखते हैं, कुछ महीने देखते हैं, हम कितनी भी सुंदर लड़की से शादी कर ले, थोड़े दिनों बाद वही चंद्रमुखी ज्वालामुखी बन जाती है ना? तो सूरजमुखी फिर ज्वालामुखी बन जाती है। मगर भगवान तो नित्य नवायमान है, मतलब भगवान के कितने भी दर्शन कर ले, आप कितना भी उनको निहार ले, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो हमारे को बस उतने में हो गया, है ना, चलो भाई भगवान के दर्शन हो गए। भगवान को नित्य दर्शन करते रहे तो भी भगवान इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि हमारी आंखें भी उनके सामने झपकेंगी नहीं। उसके बाद भगवान का पांचवा बताया है दुरापम। भगवान का जो सुंदरता है वो कैसे है? भगवान को देखने में के लिए भी कठिनाई है, किसी भगवान को शुद्ध भक्त ही देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मगर भगवान के दर्शन करने हम जैसे जो दूषित लोग हैं, वो भगवान के दर्शन करने का सोच भी नहीं सकते, है ना? इतने बस हम कानों से हम सुन सकते हैं, मगर हम भगवान के हमें दर्शन हो जाए, भगवान हमारे हमारे को दर्शन दे दे, वो हम हमारा वो अभी अस्तित्व ही नहीं है कि भगवान हमारे को दर्शन दे दे। तो वो शुद्ध भक्तों को भगवान दर्शन देते हैं। और छठा जो बताया गया, वो बताया गया कि भगवान सौंदर्य, ख्याति और ऐश्वर्य के एकमात्र निवास स्थान है। जैसे किसी के पास ऐश्वर्य होता है, मतलब बहुत पैसा है, तो अगर उसकी शक्ल देखेंगे तो बोलेंगे छी कितना काला पीला मोटा सा है ना? या वो बहुत यशस्वी है, बहुत ख्याति है उसकी, मगर वो सुंदर नहीं होता। तो भगवान के अंदर सुंदरता, ख्याति और ऐश्वर्य, मतलब 6 के 6 गुण भगवान में पूर्ण है। भगवान इतने नन्हे से, एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद ने गिरिराज जब भगवान ने उठाया, उसकी एक पेंटिंग बनाने को कहा। तो फॉरेनर्स ने तो कभी भगवान को रूप नहीं देखा होता, तो भगवान प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया ऐसे ऐसे भगवान ने गिरिराज जी उठाए। तो उन्होंने जो पेंटिंग बनाई वो क्या बनाई, बिल्कुल मसल मैन जैसे होता है WWF के, वो वैसे वाले उन्होंने वो दिखाया, और उसके बाद बना करके उनको यूं करके पहाड़ को करते हुए दिखाया। तो प्रभुपाद हंसने लगे, तो बोले ऐसे थोड़ी ना है भगवान,
तो बोले क्यों? जो इसने अगर अगर थोड़ा 100, 200, 300 किलो भी उठाना हो तो कितना मसल वसल बनानी पड़ती है, तो जिसने पहाड़ उठा लिया उसकी तो मसल होंगी ही ना। तो प्रभुपाद बोले नहीं नहीं नहीं, वो तो एक 7 साल का प्यारा सा बिल्कुल कमल की पाखुड़ी जितना सॉफ्ट बालक है ना। तो वो वैसा बालक था। तो वो देख के सुन के हैरान कि अरे 7 साल का नन्हा बालक, जिसका मतलब जो फूलों की पाखुड़ियों से भी ज्यादा सॉफ्ट है ना, वो एक पर्वत उठा लेता है, वो भी अपनी चितली उंगली के नखून पे। ये कैसा हो सकता है? भगवान इतने बलशाली है। तो भगवान की जो सुंदरता है उसको हम कितने ही उसमें करें तो हम लोग नाप नहीं सकते। ऐसे ही जब हम चौराष्टकम अभी गा रहे थे तो बिलमंगल ठाकुर क्या बोले थे? श्री हृदय श्री राधिकाया हृदस्य चारम नवाम्बुधम श्यामल कांति चारम पदाश्रितं च समस्तचारं चार्यग्रगण्यं पुरुषं नमामि। देखिए जब कोई आए तो क्या आप उसकी कभी प्रार्थना करेंगे? नहीं, है ना? तो मगर भगवान ऐसे चोर हैं जिनकी इस चोरी लीला के ऊपर ही लोग ग्रंथ लिखते हैं, लोग भजन लिखते हैं, है ना? और लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, है ना? तो भगवान देखिए एक छोटा सा वर्णन आता है, जैसे कि अगर हम कुछ बड़ा काम करें सपोज, तो क्या न्यूज़पेपर में आएगा? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना? मगर अगर मोदी करे तो आएगा? बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, मोदी ने वहां पे भाषण सुनाया, उसमें ये बात बोली, तो न्यूज़पेपर में आएगा। अगर मैंने कोई बात बोली तो न्यूज़पेपर में आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना? अच्छा, न्यूज़पेपर तो एक दिन के लिए वैलिड है, अगले दिन फिर न्यूज नहीं आ जाती है। तो एक दिन की उस न्यूज के लिए भी हम जैसे छोटे इंसानों को कुछ नहीं होता, मोदी जैसा होना चाहिए ना, तब भी एक दिन की न्यूज में आएगा, तब भी वो एक दिन के लिए बनेगा, है ना? मगर भगवान का जो वर्णन आता है वो किस में आ रहा है? श्रीमद् भागवतम में आ रहा है। और भागवतम अमल पुराण है। अमल पुराण मतलब कि जो एक सदी के लिए नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए है। न्यूज़पेपर एक दिन के लिए चलता है, तब भी हम कहते हैं किसी बस इंपॉर्टेंट लोगों के ही नाम आएंगे इसमें, किसी छोटे मोटे लोगों के नाम नहीं आएंगे कि आज हमने कौन सी सब्जी खाई है, थोड़ी ना न्यूज़पेपर में छपेगा, है ना? मगर भगवान भगवान के बारे में छोटी-छोटी लीलाएं भी कहाँ आती? श्रीमद् भागवतम में आ जाती हैं। भगवान गोपियों के घर में जाकर के इवन मतलब तो ना मटकी फोड़ आते थे, उनका सारा चीजें बंदरों को खिलाया जाता, सब तोड़ आते थे, है ना? उनके घर में चोरी करके आते, तब भी क्या कहते थे? तब भी वो क्या बन गया? भागवतम के अंदर बन गया। और सभी भक्त उनकी उन लीलाओं को देख-देख करके क्या करते हैं? रस लेते हैं कि भगवान ने कितना सुंदर लीला की, भगवान ने कितना सुंदर लीला करी। अगर हमारे घर में कोई चोर आएगा तो हम उसको कभी सुंदर बोलेंगे? नहीं। मगर वही गोपियों के घर में जब भगवान चोरी कर रहे हैं तो उस चोर की आप सोचो, हमारे घर में कोई चोरी करके जाएगा तो हमारे लिए वो पकड़ में आ जाए तो हम तो उसका मुंह नोच लेंगे, है ना? हमें बोलेंगे देख कितना गंदा इंसान है ना? हम उसकी क्या सुंदरता का वर्णन करेंगे कभी? नहीं नहीं नहीं, हम कभी उनका सुंदरता का वर्णन थोड़ी ना करेंगे। हम तो बोलेंगे देख, चाहे वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो, हमें वो सबसे ज्यादा बुरा दिखेगा, है ना? मगर वही गोपियां जो जिन गोपियों के घर में भगवान पूरा तोड़ फोड़ के आ जाते थे सब कुछ, तभी गोपियां क्या बोल रही हैं कि यहाँ क्या बोला? श्री राधिकाया हृदय चौरम, तो श्री राधिका का हृदय भी चोरी कर लिया। नवाम बुधम श्यामल कांति चौरम, और वो जो नए नए बादल, नीले ग्रे बादल उगते हैं जिसमें नया नया पानी भरता है, उनका भगवान ने कांति भी चोरी कर लिया, मतलब उनका रंग भी चोरी कर लिया, है ना? और ऐसे चोर मेरा हृदय चोरी कर ले, हम वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे चोर, कृपया करके कुछ भी करके ये हृदय मेरा चोरी कर लेना, है ना? और इस हृदय के हमारे गंदे वाले हृदय के अंदर आप वास करना। तो इतना सुंदर हमारे को वर्णन आता है। ऐसे ही जब हम लोग जगन्नाथ अष्टकम पढ़ते हैं तो हमें क्या बोलते हैं? कदाचित कलिंदी तट विपिन संगीत करावो,
मुदा भीर नारी वदन कमला स्वाद मधुपा। रमा शंभु ब्रह्मार पतित गणेशाचित पादो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। कि हे जगन्नाथ, आप मेरी आंखों के अंदर बस जाओ, है ना। आप मेरी आंखों के अंदर बस जाओ, है ना। और वो जो आप कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करा, वो जो आप अपनी वो वेणु से यमुना के तट पर वो जो आप बांसुरी बजाते हो, और इतना आप मतलब आपका जो रूप है वो इतना सुंदर है कि आप वो रूप मेरी आंखों में, मेरे आंखों के अंदर वो रूप बस जाए। तो हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े संत, इतने बड़े बड़े ऋषि इतने सुंदर सुंदर प्रार्थनाओं में भगवान के रूप की वर्णन कर रहे हैं, और वो बार बार बोल रहे हैं कि भगवान हमारी आंखों में बस जाओ, ये भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा जगन्नाथ अष्टकम है उसके अंदर जो आता है वर्णन, वो क्या कहते हैं, ना वह याचे राज्यम ना चाणक मानक कणिक विभवम। कि ना तो मुझे राज्य चाहिए और ना ही मुझे कोई हीरे मोती चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि बस आप मेरे आंखों में बस जाओ, है ना। आप मेरी आंखों के अंदर, आप मतलब आपका रूप मेरी आंखों के अंदर बस जाए, मेरे हृदय के अंदर बस जाए, आप मेरे हृदय में बस जाओ। तो ये भक्त हमेशा प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अगर आपका रूप हमारी आंखों में बस गया तो उसके बाद फिर हमें कुछ भी सुंदर दिखना बंद हो जाएगा, फिर हम किसी भी चीज से अट्रैक्ट नहीं होंगे। हम फालतू की चीजों में अट्रैक्ट होते रहते हैं, कभी तो किसी मेटल की चीजों में, और नहीं तो पत्थरों में, डायमंड्स में, इन सब में हम अट्रैक्ट होते रहते हैं। अरे भगवान तो, अब देखो भगवान, कुछ लोग, कुछ संत बोलते हैं कि भी हम तो ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं। तो ब्रह्म ज्योति क्या है? ब्रह्म ज्योति तो भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज है। अब भगवान से शरीर से निकला हुआ तेज इतना आकर्षित है कि वो ऋषि मुनियों का, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का भी वो क्या करते हैं, वो अपनी पूरी पूरी तपस्या करके वो चाहते हैं कि मैं भगवान के बस तेज में घुस जाऊं, मैं उस आकर्षण, उससे इतना आकर्षण आ रहा होता है। तभी इसलिए कृष्ण नाम है। कृष्ण का क्या मतलब है? सर्वाकर्षण। तो भगवान से शरीर से निकले हुए तेज के अंदर इतना आकर्षण है कि ऋषि मुनि सब कुछ छोड़कर से भगवान के उस ब्रह्म तेज के अंदर समा जाना चाहते हैं। मतलब इतना उसमें भी आकर्षण है। तो सोचो, जब भगवान के तेज, शरीर से निकला हुआ तेज इतना आकर्षित है, तो भगवान कितने आकर्षित होंगे। जब भगवान के चरणों में किसी की अगर आंख, मतलब एक बार दर्शन हो जाए, जब वो दर्शन हो जाए तो उसके बाद फिर किसी और चीज का अर्थ ही नहीं रह जाता, सब चीजें व्यर्थ दिखती हैं। तो फिर हमारे को, इसीलिए भक्त क्या कहता है कि भाई मैं आज तक कितने कितने जन्मों तक हमेशा पता नहीं किस किस गंदी चीजों से आकर्षित होता रहा। अरे सुअर की योनि में तो हम लोगों ने मल से आकर्षित हो गए, है ना। तो ये हद तो देखिए हमारी, कि हम तो सुअर की योनियों में जा चुके हैं सब, और सुअर की योनियों में जाकर हम मल से भी आकर्षित हो जाते हैं। मतलब हमारी स्थिति देखिए, हम कितनी गंदगियों से आकर्षित हो रहे हैं। इस भौतिक संसार में सब कुछ कितना गंदा है, और उसके बाद भी हम यहाँ पे आकर्षित रह रहे हैं। हमें इस चीज से और उससे और इस परिवार से और उससे पता नहीं किस किस चीज से आकर्षण है। तो इसीलिए सभी भक्त क्या बोलते हैं कि ये भगवान, हमारे को बाकी सारे आकर्षण हमारे क्या हो जाए, बंद हो जाए, हमारे सारे आकर्षण खत्म हो जाए, और हम केवल केवल आपके चरणों में आकर्षित रहें। आप हमारी आंखों में बस जाओ, आप हमारे हृदय में बस जाओ, कुछ भी करो मगर हमें आपके अलावा कुछ और दिखना सुनना बंद हो जाए। मतलब हम किसी और चीज की तरफ क्यों आकर्षित हो, जब सबसे ज्यादा आकर्षण करने वाले आप स्वयं विद्यमान हो। और अगर आपसे एक बार आकर्षित हो गए तो बार बार इस मृत्यु जगत में नहीं आना पड़ेगा, हमें बार बार इस शरीर को धारण नहीं करना पड़ेगा, हमें बार बार इस अपने इस बीमारी वाले शरीर के अंदर, बुढ़ापे वाले शरीर के अंदर बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, बार बार नहीं मरना पड़ेगा।
तो इस भौतिक जगत के संसार की सच्चाइयां इस कोरोना वायरस ने आकर के हमें बहुत सारी बताई है, सिखाई है। हमने देखा किस तरह से अ, एक इंसान जिसने सब कुछ किया, वो इंसान सिर्फ मिनट में ही एक बॉडी बन जाता है जिसको कोई परिवारजन हाथ भी लगाने को तैयार नहीं होते, है ना? तो कहते हैं कि इस तरह का जो संसार है, जो इस तरह का हमारा संसार है, ये हमारे को सिर्फ तब तक ही प्यार कर रहा है जब तक हमारे शरीर में भगवान का अंश आत्मा है। इस शरीर के अंदर आत्मा, जब तक मैं अंश आत्मा विद्यमान है तब तक तो सुंदर दिखेगा। उसके बाद यही शरीर सिर्फ शरीर बन जाएगा, बॉडी बन जाएगा, और उसका नाम भी लोग भूल जाते हैं, सिर्फ बोलते हैं हाँ जी ये बॉडी है ना? इस बॉडी का क्रियाकर्म करना है। तो कहने का अर्थ ये है कि हे कृष्ण, हे भगवान, हम आपके चरणों में आकर्षित हो। देखिए मेरे ऊपर भी भगवान के चरण ही दिख रहे हैं आपको ऊपर, है ना? तो भगवान के चरण कितने सुंदर दिखते हैं कि जब भी हम भगवान का रूप निहारना शुरू करें, तो हमें लगता है कि बस निहारते रहिए, निहारते रहिए, निहारते रहिए। तो जब हमें भगवान के एक्चुअल दर्शन होंगे तो कैसा होगा? ये बिल्कुल वैसा है जैसे जिसके हाथ टूटे हुए हो, वो पेंटिंग बनाए, है ना? हमारे हाथों में वो कला कहाँ है? वो भी, और कभी हमने भगवान के दर्शन नहीं किए तो भी भगवान के चित्र को देखकर हम कितने आकर्षित होते हैं कि भगवान कितने सुंदर है। हाँ, और जब भगवान असली में सामने आएंगे तो भगवान मतलब क्या होगा, है ना? तो हम, क्या हम उतने डिजर्विंग हैं भी? तो सबसे पहले आज हम कार्तिक के आखिरी दिन में हैं, और आज हम सभी भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमें इन गंदगी से आकर्षण बंद हो और हम केवल आपसे आकर्षित हो सके। हम आपकी सेवा में इतने लग सके कि आप हमें ढूंढते हुए यहाँ आ जाओ, क्योंकि हमारी आंखों के बस में तो इतना नहीं है कि हम आपको देख पाए, मगर आप तो हमें देख सकते हो ना। तो आप हमारे को दर्शन दो, और आप हमें ढूंढ लो, है ना? मैं तो आपको नहीं ढूंढ सकती, आप मुझे ढूंढ लो। तो यही प्रार्थना के साथ हम व्रत करते हैं कि देखो भगवान, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा, मैं तो कुछ ना आपको समझ सकता हूँ, ना देख सकता हूँ, मेरी इन चमड़ों की आंखों से ना मैं आपके दर्शन कर सकता हूँ, है ना? तो आप तो मुझे देख सकते हो ना? तो देखो मैंने कुछ तो किया है भाई, कुछ तो किया है ना? और सब आचार्य बोलते भाई 1000 टाइम भी होएगा, तो कुछ तो किया, इतना सही किया मगर कुछ तो किया, मगर आप उतने पे ही मुझे श्रेय दे करके देख लो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे बनाओ। तो यही प्रार्थना के साथ आज हम अपना कार्तिक व्रत का पारण कर रहे हैं, है ना? और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान अपनी दृष्टि हमारे पर बनाओ, और ताकि हमें देखो, ताकि हमारा यहाँ से उद्धार हो। हम हमें इतनी शक्ति दो कि हम आपके दर्शन कर सकें, और हम इस भौतिक संसार के इन कल्मशों से दूर भाग जाए, मतलब इनको छोड़ दें, इनसे आकर्षित होना बंद कर दें। नहीं तो हम यहीं फंसे रह जाएंगे, बार बार जन्म जन्मांतर हम यहीं फंसे रह रहे हैं, बार बार प्रयास करने के बाद भी हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो हे भगवान, हमारे को ऐसी आंखें दो कि हम आपका त्रिभंगी रूप हम दर्शन कर सके।